हाय गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सब सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और अब चाय भी बना दी है। बस मैं खाली अब आज वीरवार है और वीरवार मेरे साईं जी का दिन है, तो मैं आरती करने जा रही हूँ। मैं मिलवाती हूँ आपको साईं जी से। ये देखो साईं बाबा जी अपना विराजमान है, इनकी ड्रेस चेंज कर दी है, जोत जला दी है। ये पीर बाबा का दिया वीरवार को मैं जरूर जलाते हैं। हमारी सासू माँ ने कहा है कि आप वीरवार को पीर बाबा का दिया जलाया करो, हम जलाते हैं। ये देखो, जय ओम साई राम, ओम साई राम। लव यू गुरुजी। हमेशा अपनी चरणों में रखना, कभी दूर मत करना। अगर कोई गलती हो जाए तो बच्चा समझकर माफ कर देना। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे रब जी दा, मेरे रब जी दा। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जॉन्डिस हो चुका है, शायद पता भी होगा पहले, है ना। तो उसकी वजह से ना संदीप का लीवर जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुछ टाइम पहले ना मुझे गुरुजी ना एक बहुत बड़ा अमाउंट डाल दें मेरे अकाउंट में किसी के थ्रू, और मेरे को एक सत्संग सुनाते हैं। कहने ने मैं एक लेडी कहती है मेरे अकाउंट में ना गुरुजी ने इतने पैसे डाल दिए, और जैसे ही पैसे डालते हैं तो मेरे हस्बैंड को ना लीवर खत्म हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो कहते हैं वो उसकी बेटी को कहते हैं, पुत्र मैं तेरे प्यो वास्ते ना बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मैं मजबूर हो रहा, मैं कर नहीं पा रहा। मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसा सत्संग मुझे क्यों सुना रहे हो। मन में वहम पैदा कर दिया बड़ा, क्या इसको रहे होते हैं कि मैं तेरे पापा के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पाती। फिर कुछ दिन बाद ना मेरे मन में गाना डालते हैं। जब पापा की डेथ होने वाली थी तो गुरुजी ने ना मेरे को मन में वो गाना डालते थे कि मेरे पापा, मैं वो गाना ही गुनगुनाती रहती थी। तो अब जब संदीप का करना था तो वो गाना गाते थी मैं, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश। और जब भी कोई बात निकलती मेरे मुंह से निकलता था कब्रिस्तान वर्ड ही निकलता रहता था। मैं कहती थी मेरे मुंह से इतना गंदा वर्ड क्यों निकल रहा है, क्या होने वाला है ऐसा। तो ये सपने में ये भी देखती है कुछ बहुत बुरा, ये मुझे बताती नहीं है डर से। तो मुझे फिर गुरुजी से जवाब आता है कि संदीप तुझे देना पड़ेगा, तेरी लाइफ में अच्छी कर दूंगा। मैं कहती हूँ गुरुजी लेना है तो हम चारों को ले लो, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, इनको इनका बाप चाहिए। हम तो रुल जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें पहले किसी ने नहीं सामा तो अब कौन सामेगा। तो मैं तो बहुत अरदास से करी। गुरुजी ने कहा ठीक है पुत्र, जेड़ा मैं पैसा देता है वो तू यूज नहीं कर पाएगी। मैं कहा मंजूर है, मैंने पैसा नहीं चाहिए, मैंने संदीप चाहिए ने। तो मैंने मेरे घर में फरवरी से इतने नॉन स्टॉप संगत सत्संग हो रहे हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी ने संदीप को नई लाइफ ब्लेस करी है। अब जो उनकी लीवर की प्रॉब्लम थी गुरुजी ने उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि किडनी उनकी लीवर बिल्कुल खत्म हो गया था। 2 बार जॉन्डिस हो जाता है, तीसरी बार होने वाला था, गुरुजी ने उसको होने ही नहीं दिया। क्योंकि वो अशोक पान वाले से करवाते थे, कहते मुझे सपने में दिखाया है कि वो पान वाला भी कह देगा इतना बढ़ चुका है कि मेरे भी हाथ खड़े हैं सर, इस बार तो आपका इलाज ही नहीं हो सकता। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही कर सकते हो, आपके यहाँ तो मिरेकल्स के भंडार हैं, आपके यहाँ तो कुछ इम्पॉसिबल ही नहीं है, आपने लाइफ देनी है, नहीं तो हम चारों को ले लो। उस पल पल का शुक्राना गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करी। खा रही हूँ, रेंट पे रह रही हूँ। मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी मुझे ना मेरे आदमी की कमाई का घर चाहिए। मेरे पास चारे बहुत थे, गुरुजी ने बहुत रास्ते दिए कि यहाँ से ले ले, वहाँ से ले ले,
सब जगह से तेरा हक है। मैं कहती थी नहीं चाहिए गुरुजी, ऐसा हक ही नहीं चाहिए जहाँ लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर मैं नहीं काटना चाहती। मुझे प्यार से मेरी आदमी की कमाई में इतनी बरकत डालो कि मैं अपना घर खुद रखूं, कोई कहने वाला ना हो मुझे कि ये तेरी कमाई के, ये हमारा दिया हुआ है, इसके पास ये हमारा हिस्सा दिया हुआ है, या हमारा ये पापा का हिस्सा, या ससुराल वाले ये ना बोले ये हमारे दिए हुए थे इसका घर बना। तो 4 साल हो गए मुझे, मैं DLF में रहती थी, वहाँ से मैंने शिफ्ट करा था। मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम शुरू हुई, वहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये रेंट था जहाँ मैं रहती थी। हम वहाँ नहीं दे पा रहे थे, एकदम रोड पे आ गई थी मैं, ना आर पार कुछ नहीं था। मैंने कहा था गुरुजी या तो रोड पे ले आना या मार देना या अपने दर पे बिठा लेना, क्योंकि इनके दरवाजे में आऊंगी नहीं, उस दरवाजे भी मुझे जाना नहीं, ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कोई पुत्र कोई गल नहीं, उन्होंने छड़िया ना, मैं हूं तेरा हाथ थामांगा। वो दिन था, गुरुजी ने वहीं से मेरे कनेक्शन बनाया, मुझे वहीं पे हाथ मेरा पकड़ा, मुझे रुलने नहीं दिया। एक छत भी दी जहाँ मेरा 1 रुपए की कमाई ना हो आदमी की, क्योंकि सब नुकसान हो चुका था संदीप को, बिल्कुल रोड पे थी मैं, शिफ्टिंग करने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास, वहाँ रेंट भी नहीं दे पा रही थी, इतना बुरे हालात आ गए थे कि कोर्ट केस तक बात पहुंच चुकी थी। तो मैंने कहा गुरुजी आप 2 बेटियों के साथ सड़क पे बिठाओगे, मुझे मंजूर है, जो आपका हुक्म होगा। गुरुजी ने कैसे तैसे करके मुझे वीरेंद्र नगर में शिफ्ट कराया। 4 साल हो गए मुझे, 3 से 4 साल उस एरिया में रहते हुए। मैं बोलती थी गुरुजी, मैं हमेशा यही अरदास करती थी, ये 9-10 हज़ार मैं जो दे रही हूँ वो किराए में जाता है, मैं बच्चों को रोज रोटी भी नहीं दे पाती, मुझे होता है इनकी स्कूलिंग में इफेक्ट हो रही है, यही मेरे पैसे जुड़े थे, अगर मेरे को कोई छत बना देता। तो किसी ने हिम्मत नहीं करी। मैं गुरुजी को यही बोलती थी, गुरुजी कोई नहीं करेगा, मैं तो किसी से मांग नहीं सकती, मेरी तो हिम्मत भी नहीं है मांगने की, जो करना है आप ही ने करना है। तो गुरुजी ने संदीप दिन रात संगत जी उन्होंने मेहनत करी है, ना बारिश देखी, ना धूप देखी, ना सर्दी देखी। वो आज एक जोमेटो में, स्विगी में नौकरी करते हैं एज ए डिलीवरी बॉय। जो भी अमीर खानदान का लड़का 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है, डोर टू डोर खाना पहुंचा रहा है। रब ने उसकी इतनी कहते, गुरुजी कहते थे बेटा कर्म तू कर, फल मैं दूंगा। आज गुरुजी ने जिस दरवाजे में किराया देने के लिए नहीं थी, मैं उस दरवाजे से निकाली गई, कोर्ट केस तक बात पहुंच गई थी, वहां पे गुरुजी ने मुझे नया घर ब्लेस करा है। गुरुजी को मेरी आदमी की मेहनत की कमाई का घर है, उसकी कमाई में इतना फल डाला है गुरुजी ने। अब मेरे घर में नया सत्संग होगा, DLF में मैं शिफ्ट करूंगी, तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है नया घर। अब कुछ दिनों में वहाँ शिफ्ट करूंगी, मैं सबको वहाँ बुलाऊंगी, सब वहाँ पे आना। लख लख शुक्राना मेरे रब जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपनी बेटी को संभाल लिया आपने, हर चीज का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना आपका। थैंक यू मेरे गुरुजी। 6 बजे का टाइम था, मैं अपने घर में किचन में बर्तन साफ कर रही थी, तो एकदम बाहर का दरवाजा खड़का, तो मैं बाहर गई, तो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं प्रेम बहन जी है, वो आए, तो वो कहने लग पड़े हैं कि ललिता आप मेरे घर में आ जाओ। तो मैं कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मैं आपके घर आऊँ? आगे मतलब इतना तो वो हमारे घर नहीं आते हैं। तो मैंने बोला कि क्या हो गया, कि वो कहते नहीं आप आ जाओ। मैं कहा फ़ोन लेके आओ? कहते नहीं फ़ोन लेके आओ, आपको ना गुरुजी बुला रहे हैं। मैं कहा गुरुजी बुला रहे हैं? मैं फटाफट मैंने चुन्नी ली, फ़ोन लिया, मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, यही वाले कपड़े पहने हुए थे, तो मैं वैसे के वैसे चली गई। तो वहाँ मैं गई, तो वहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप बैठो, गुरुजी ने आपको बुलाया है। तो स्पेशल मेरी लड़की ने मेरे कान में बोला कि आप जाके उनको बुला के लाओ, क्योंकि मैं जब अपनी सिस्टर के वहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे फेसबुक पे ये सब देखा होगा, तो वो कहते हैं कि उनको बुला के लाओ। तो मैं उनके घर गई, तो वहाँ पर गुरुजी का सत्संग चल रहा था, मैं वहाँ बैठी, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। उन्होंने अपनी उनकी लड़की ने अपनी जो आत्म बीती हुई थी, आप बीती, उन्होंने सारी बताई, मैं आपसे भी शेयर करूँगी। जब मैं अपनी बहन के घर गई थी तो वो फ़ोन पे मतलब बिल्कुल कुछ भी रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे थे। मैंने बहुत छोटा मतलब कि ब्लॉग बनाया था, मगर यहाँ पर इन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मैंने ब्लॉग सारा ले लिया है। मतलब इतना आनंद आया, उन्होंने सारी अपनी पूरी की पूरी कथा बताई कि मेरे साथ क्या बीता, क्या नहीं बीता। गुरुजी मतलब सबके साथ अच्छा करते हैं, जो है इतनी अच्छे शब्द बोल रहे थे, मैं कह रही हूँ जाके आनंद आ गया। चाय का प्रसाद तो मैंने वहीं पी लिया था, मैं लंगर प्रसाद में घर ले आई थी। ये पूरी, पास्ता, ये क्या नाम है, रायता, आलू, प्याज, ये सारा का सारा प्रसाद मैं घर ले आई। मैं कहा चलो चीना भी खा लेगी, थोड़ा सा ये भी खा लेंगे, और मम्मी है वो भी खा लेगी, मैं कहा प्रसाद सबके मुंह लग जाएगा, तो मैं वहाँ से ले आई थी।
पता क्या हुआ, वो प्रेम बहन जी मुझे बुलाने आई थी उसके लिए कि सत्संग वो गुरुजी के उसमें आ जाओ सत्संग पे, और पूछी दरवाजा खुला था, घर भाग गई थी। पूछी? हाँ पूछी, भाग गई थी, और मैं बड़ी मुश्किल से इसको बाहर से पकड़ के लाई। ये ऐसी हरकतें करती है, खाएगी? मैं तो ये क्या खाऊं? कुछ नहीं, मजाक करी। अरे नहीं, पता है कई बार ऐसे करती है, भाग जाती है। नहीं, थोड़ी देर ही भागी थी, मैंने किसी को बोला, मैं कहा इसको जरा पकड़ो, तो उन्होंने पकड़ के मैं उसको अंदर छोड़ के दरवाजा बंद करके फिर गई। अब खाने के मामले में दोस्ती हाँ, देख लो मेरी। हाँ हाँ देख लो। और वैसे तेरे को गूं 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 करती रहती है। ए तू क्या कर रही है? कोको कहाँ काली थी? कोको खा ले चल। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि डॉक्टर साहब का नाम बताओ जो नरायणे में है। डॉक्टर साहब का जो नाम है डॉक्टर तनवर है। मैं उनका टेलीफोन नंबर आपको दे देती हूँ, आप उनसे टेलीफोन करके पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं, मतलब आप कहाँ रहते हो, और उनसे एड्रेस वगैरह सब पूछ सकते हैं। उनका जो टेलीफोन नंबर है 9910243126, ये नंबर है। आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हो, उनको टाइमिंग भी पूछ सकते हो, मगर उनकी छुट्टी कभी भी नहीं होती। हर टाइम उनका क्लिनिक सिर्फ दोपहर को बंद होता है, बाकी हर रोज खुलता है। आज मैं एक कमेंट पढ़ रही थी तो लक्की कुमार जी का कमेंट है, जिन्होंने बताया कि आज हमारे शॉप से चोरी हो गई है 10 लाख की। सुन के बहुत बुरा लगा। जब चोरी होती है ना, बहुत दिल को धक्का पड़ता है, अच्छी बात नहीं है। बस अब किस्मत के आगे कुछ नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया से एक लेडीज हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी मेरे ब्लॉग देखती हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और मोनिहा जो मेरठ में रहती हैं, उनका जन्मदिन है कल, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें। और शशि जी हैं जो मेरे ब्लॉग देखती हैं, उन्हें बहुत पसंद आते हैं, उनके लिए भी थैंक यू। और जो सब लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं और पसंद करते हैं, और यूट्यूब फैमिली को, सबको बहुत बहुत थैंक यू। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और कल का ब्लॉग आप यूट्यूब फैमिली बिल्कुल देखना मत भूलें, क्योंकि कल का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो आप कल का ब्लॉग देखना, शुरू से लेके एंड तक आप देखना, बिल्कुल भी इसको मिस मत करें। थैंक यू।